बारिश में 3 बहुओं की 3 तरह की रसोई। अरे वाह, आज तो कितनी जोरों की बारिश हो रही है। आज तो मैं अपनी वीआईपी किचन में नौकरानी को बोलकर प्याज और पालक के गर्मा गर्म पकौड़े बनवाऊंगी। बारिश का मजा पूरा परिवार मिलकर लेगा। ऐसा कहते हुए खुशी किचन में चली जाती है। किचन में जाकर खुशी नौकरानी को आदेश देते हुए, बताइए मैडम, आपको कुछ चाहिए था क्या? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। देखो आज कितनी जोरों की बारिश हो रही है। तुम्हें भी हमारे इस वीआईपी किचन में खाना बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ तरह तरह की लाइटें, शीशे और हर सुविधा मौजूद है। तुम अच्छे से गर्मा गर्म पकौड़े बना दो, तब तक मैं परिवार के साथ बैठकर बातें करती हूँ। जी मालकिन, आप जाइए, मैं अभी बना देती हूँ। नौकरानी की बात सुनकर खुशी वहाँ से चली जाती है। सभी लोग हॉल में एक साथ बैठे होते हैं। देखिए ना जी, आज तो हम सब कितने आराम की जिंदगी जी रहे हैं, वरना कुछ लोगों के तो घर बारिश में पानी से भर जाते हैं। शुक्र है कि हम पूरे मोहल्ले में सबसे अमीर हैं। आज मैंने आप सबके लिए गर्मा गर्म पकौड़े बनवाए हैं। खुद भी कभी कुछ बना लिया करो। नौकरानी से तो बनवा दिया, लेकिन तुम्हारे हाथ का कुछ अच्छा खाए हुए बहुत दिन हो गए। बेटा, शिवा बिल्कुल सही कह रहा है। बहू को तो न जाने कितने दिन हो गए किचन का कोई काम किए हुए। बस सारा काम नौकर चाकर ही संभालते हैं। अरे मम्मी जी, जब मेरे पति इतना अच्छा कमाते हैं तो मुझे खुद काम करने की क्या जरूरत है। हमारे घर में इतने सारे नौकर चाकर हैं। रही बात खाना बनाने की, तो उसके लिए मैंने 2-3 स्पेशल शेफ रखे हुए हैं। बेटा, हम मानते हैं कि हमारे पास पैसा है, लेकिन घर की बहू अन्नपूर्णा का रूप होती है। अगर वही किचन नहीं संभालेगी तो घर की रौनक भी खत्म हो जाएगी। तभी नौकरानी चाय और पकौड़े लेकर आती है। तभी खुशी, अरे अब सारी बातें छोड़िए और बारिश में गर्मा गर्म चाय पकौड़े का आनंद लीजिए। सभी लोग चाय और पकौड़ों का मजा लेने लगते हैं। दूसरी ओर अंजलि किचन बारिश से परेशान खड़ी होती है। हे भगवान, मिडिल क्लास लोगों की जिंदगी भी कितनी मुश्किल होती है। पूरे घर पानी पानी हो जाता है। समझ नहीं आ रहा कि इस हालत में खाना कैसे गर्म करूं। अच्छा हुआ मैंने पहले ही 3-4 दिन का खाना बनाकर रख लिया था। ऐसी बारिश में तो किचन में आना भी मुश्किल है। तभी नौरती वहाँ आती है। बहू, आज भी हमें माइक्रोवेव में गर्म किया हुआ खाना ही दोगी? कभी तो कुछ अच्छा बना लिया करो। देखो कितनी अच्छी बारिश हो रही है, कुछ चटपटा बना लेती। मम्मी जी, आपको दिख नहीं रहा क्या कितनी बारिश हो रही है? शुक्र मनाइए कि मैं खाना गर्म करके दे रही हूँ। मैंने सोचा था आज बारिश में रील्स बनाऊंगी, लेकिन इस घर के काम ने जीना हराम कर रखा है। अब आप यहाँ से जाइए और मुझे काम करने दीजिए। तभी रसोई में प्रकाश आ जाते हैं। बहू, ये क्या तरीका है अपनी सास से बात करने का? और ऐसा भी क्या रील्स का भूत सवार है कि तुम हमें रोज बासी खाना खिलाती हो? हमारी उम्र का तो ख्याल करो। बारिश में सबके घर अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं, लेकिन हमारी रसोई में कुछ भी अच्छा नहीं बनता। प्रकाश की आवाज सुनकर राहुल अपने कमरे से सीधा किचन में आता है। क्या हुआ पिताजी, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? अरे बेटा, गुस्सा नहीं कर रहे हैं। इस घर में तो सिर्फ तुम्हारी पत्नी की ही चलती है। तुम भी उसके गुलाम बन चुके हो। पता नहीं हमारी रसोई में कभी अच्छा खाना नसीब होगा भी या नहीं। आप लोग ये क्यों नहीं सोचते हैं कि बारिश में खाना बनाना कितना मुश्किल होता है? कभी खिड़की से पानी आता है, दीवारें भी पूरी सीलन से भर गई है, फिर भी मैं खाना गर्म करके दे रही हूँ। अब आप लोग यहाँ से जाइए। बहू को समझाना तो भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है। ऐसा कहकर प्रकाश वहां से चले जाते हैं। कुछ देर बाद सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। अंजलि माइक्रोवेव में गर्म किया हुआ बासी खाना सबके सामने परोस देती है। सभी लोग मन मारकर खाना खाने लगते हैं। दूसरी तेज बारिश के कारण चांदनी के घर में पानी भर चुका होता है। राजेश और मिथिलेश चारपाई पर बैठे होते हैं। हे प्रभु, पूरे घर में पानी भर गया और ऊपर से छत भी टपक रही है। अब जाएं तो जाएं कहाँ? मम्मी जी, ये लीजिए एक तसला, आप अपने सिर पर रख लीजिए और एक पिताजी के सिर पर। तब तक मैं और काजल दीदी झाड़ू से सारा पानी बाहर निकाल देते हैं। हाँ भाभी, मैं भी आपकी मदद करती हूँ। आखिर आप कब तक अकेले ये सब करती रहेंगी? दोनों बारिश में भीगते हुए झाड़ू से पानी बाहर निकाल रही होती हैं। तभी अरुण सब्जी का ठेला लेकर घर आता है। चांदनी, आज तो मुझे लगा था कि बारिश की वजह से सब्जियां नहीं बिकेंगी, लेकिन सारी सब्जियां अच्छे दामों में बिक गई। अब तो बहुत जोरों की भूख लगी है। जल्दी से कुछ खाने को बना दो। जी बिल्कुल, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि ये बारिश का पानी कब तक ऐसे ही घर में भरता रहेगा। तुम आंगन से ताजी सब्जियां तोड़ लो और खाना बना दो। तब तक मैं और काजल सारा पानी बाहर निकाल देते हैं। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ऐसा कहकर चांदनी आंगन से ताजी सब्जियां तोड़ लाती है और चूल्हे में आग जलाने लगती है। बारिश की वजह से चूल्हा भीग चुका होता है, फिर भी वो मुस्कुराते हुए अपने परिवार के लिए ताजा खाना बनाने लगती है। बहू, मैं तो तेरी हिम्मत देखकर हैरान रह जाती हूँ।
इतनी बारिश में भी तू हम सबको हमेशा ताज़ा खाना खिलाती है। माँ जी, हमारे यहाँ सारी ताज़ी सब्जियाँ उगती है। मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने परिवार को रोज ताज़ा खाना खिलाऊं। आखिर आपकी सेहत का ध्यान रखना भी तो मेरी जिम्मेदारी है। बहू, जरा अपनी ननद को भी कुछ सिखा दो। इसकी भी शादी होने वाली है। जैसे तुमने अपने ससुराल वालों का दिल जीता है, वैसे ही ये भी अपने ससुराल वालों का दिल जीते। पिताजी, मैंने भाभी से सब कुछ सीख लिया है। देख लेना, मैं भी अपने ससुराल वालों का उतना ही ध्यान रखूंगी जितना भाभी आप सबका रखती है। जोरों की बारिश हो रही होती है, लेकिन गरीब परिवार खुशी खुशी एक साथ बैठकर ताज़ा खाना खा रहा होता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। सुबह का समय होता है। आज मैं शॉपिंग करने के लिए जा रही हूँ। बहुत दिन हो गए हैं मैं शॉपिंग पर नहीं गई हूँ। हाँ हाँ बहू, हमारे लिए भी कुछ ले आना। शॉपिंग के साथ साथ रसोई का जो जरूरी सामान है वो भी डी-मार्ट से लेते आना। मम्मी जी, वैसे भी हम तो सारा सामान अच्छे मॉल और डी-मार्ट से ही लेकर आते हैं। ऐसा कहकर खुशी अपनी कार की चाबी लेकर शॉपिंग के लिए चली जाती है। दूसरी ओर राहुल जी, बहुत दिन हो गए। आखिर कब तक मैं अपने पुराने कपड़ों में ही रील्स बनाती रहूंगी? आप मुझे जल्दी से पैसे दे दीजिए, मुझे शॉपिंग करने जाना है। अरे भगवान, आखिर कब तक तुम्हें शॉपिंग के लिए पैसा देता रहूं? घर का खर्चा भी तो देखना है। राहुल के मुंह से ये सब सुनकर अंजलि, शादी से पहले तो आप मुझसे बड़ी प्यारी प्यारी बातें करते थे, अब क्या हो गया? मुझे पैसे दीजिए। अंजलि की बात सुनकर राहुल चुपचाप पैसे निकालकर उसे दे देता है। अंजलि अपनी स्कूटी लेकर बड़े से मॉल में शॉपिंग करने चली जाती है। वहीं उसकी मुलाकात खुशी से हो जाती है। भैया, मेरे लिए सबसे महंगी और शानदार साड़ियाँ निकालिए। हाँ हाँ बहन जी, आप तो हमारी पक्की ग्राहक हैं। आपसे महंगा कपड़ा तो यहाँ कोई भी नहीं खरीदता। भैया, मेरे लिए भी अच्छी और महंगी साड़ियाँ निकालिए। आखिर मैं भी किसी से कम थोड़ी हूँ। तुम कुछ भी कर लो, लेकिन मेरी बराबरी कभी नहीं कर पाओगी। मेरा पति बहुत अमीर है और तुम्हारा पति तो एक मामूली सी नौकरी करता है। हम भले ही मिडिल क्लास है, लेकिन तुम्हारे घर भीख मांगने तो नहीं आते। तुम अपने काम से काम रखो। दोनों साड़ियाँ खरीदकर पर्स की दुकान पर पहुँच जाती हैं। बताइए बहन जी, आपको किस तरह के पर्स दिखाऊं? भैया, मुझे सबसे लग्जरी और महंगे ब्रांड के बैग दिखाइए। लो, ये फिर आ गई अपने पैसों का रौब दिखाने, नकचड़ी कहीं की। जलती रहो, तुम्हें तो हमेशा मुझसे जलन होती है। मेरी बराबरी तुम कभी नहीं कर सकती। दोनों वहीं आपस में बहस करने लगती हैं। अरे बहन जी, ये लड़ाई झगड़ा घर जाकर कर लीजिए। पहले ये बताइए कि पर्स दिखाऊं या नहीं? अरे भैया, आपने बीच में क्यों रोक दिया? कितना अच्छा ड्रामा चल रहा था, हमें तो फ्री में तमाशा देखने को मिल रहा था। दोनों की नोकझोंक देखकर वहां मौजूद सभी लोग मुस्कुराने लगते हैं। कुछ देर बाद दोनों अपनी अपनी शॉपिंग करके मॉल से बाहर निकल जाती हैं। खुशी अपनी बड़ी सी कार में बैठकर जी-मार्ट पहुंचती है और अपनी रसोई के लिए महंगा और एक्सपेंसिव सामान खरीद लेती है। शाम का समय होता है, तभी जोरों से बारिश शुरू हो जाती है। खुशी बहू, आज घर पर कोई नौकर नहीं है। पता नहीं सब कहाँ चले गए। आज खाना तुम्हें ही बनाना होगा। मम्मी जी, मैं तो आराम से बारिश एंजॉय करूंगी। मेरा बिल्कुल मन नहीं है कुछ बनाने का। बहू, कुछ तो शर्म कर लिया करो। इतनी अच्छी और एक्सपेंसिव वीआईपी रसोई है, उसमें तो खाना बनाने का भी मन करता है। नरेंद्र की बात सुनकर खुशी मुंह बनाते हुए रसोई में चली जाती है। रसोई तो इतनी अच्छी है, लेकिन मेरा खाना बनाने का बिल्कुल मन नहीं है। इससे अच्छा तो ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर लेती हूँ। खुशी ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर देती है। कुछ देर बाद खाना आने पर वो सबके सामने परोस देती है। मुझे तो पहले से ही पता था कि बहू खाना नहीं बनाएगी और बाहर से ही मंगवा देगी। मम्मी जी, आप बस खाना खाने पर ध्यान दीजिए। आपको आम खाने हैं या पेड़ गिनने हैं? सभी लोग बारिश का आनंद लेते हुए चुपचाप बाहर से मंगवाया हुआ खाना खाने लगते हैं। दूसरी ओर, हे भगवान, आज फिर से बारिश आ गई। आज तो बारिश की वजह से छत पर पहले से भी ज्यादा पानी जमा होगा। एक काम करती हूँ, कल का खाना दे देती हूँ। अंजलि फ्रिज में रखा हुआ खाना गर्म करके पूरे परिवार को परोस देती है। हमें जिंदगी में कभी ताज़ा खाना खाने को मिलेगा भी या नहीं? मम्मी जी, अब जैसा है वैसा ही खा लीजिए। देखिए, बारिश की वजह से पूरा घर गीला गीला जैसा हो रखा है। इतना कहकर अंजलि अपनी रील बनाने चली जाती है। दूसरी ओर, तेज बारिश के बावजूद चांदनी पूरे मन से अपने परिवार के लिए ताज़ा खाना बना रही होती है। तभी वहाँ चंपा आती है। अरे बहू, तुम्हारे घर में तो चारों तरफ पानी ही पानी भरा हुआ है, फिर भी तुम चूल्हे पर अपने परिवार के लिए ताज़ा खाना बना रही हो। आंटी जी, मुझे अपने परिवार को ताज़ा खाना खिलाना बहुत अच्छा लगता है। बहू, बहुत अच्छी बात है। मैं तो तुम्हें अपनी साड़ी का सूट देने आई थी, उसे सिल देना। और बेटा, तुम्हारे यहाँ इतनी सारी हरी सब्जियाँ हो रही है, मेरा लौकी खाने का बहुत मन था। बस इतनी सी बात। आंटी जी, आपकी सिलाई भी कर दूंगी और आप लौकी भी लेकर जाइए। आज घर में लौकी की ही सब्जी बनी है।
चंपा चांदनी से लौकी लेकर खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। सुबह का समय होता है। खुशी अपनी बड़ी सी कार से मंदिर जाती है। अंजलि अपनी स्कूटी से मंदिर पहुंचती है, जबकि चांदनी सिर पर पन्नी ओढ़कर भगवान के दर्शन करने आती है। तभी खुशी जानबूझकर अपनी कार गंदे पानी से निकालती है, जिससे पानी के छींटे अंजलि और चांदनी के कपड़ों पर पड़ जाते हैं। तुम अंधी हो क्या? जानबूझकर हमारे कपड़ों पर गंदा पानी उछाला है। देखो सारे कपड़े खराब हो गए। बहन, थोड़ा ध्यान से गाड़ी चलाना चाहिए। अपने पैसों का इतना भी घमंड मत करो कि गरीबों को रौंदते हुए चलो। तुम लोग गरीब होकर मेरी बराबरी क्या करोगे? हटो यहाँ से, मुझे मंदिर में पूजा करने जाना है। ऐसा कहकर खुशी मंदिर के अंदर चली जाती है। पंडित जी, मेरी तरफ से दान पत्र में पूरे 51,000 रुपए चढ़ा दीजिए। बेटा, तुमसे ज्यादा दान तो यहाँ कोई नहीं करता। करेगा भी कैसे? आखिर मेरे पति इतना पैसा जो कमाते हैं। इतना ही पैसों का शौक है तो कभी मोहल्ले के अनाथ बच्चों को भी खाना खिला दिया करो। यहाँ तो बस अपने पैसों का दिखावा करना आता है। बात तो तुमने सही कही। भगवान तो सिर्फ भाव के भूखे होते हैं। उनके लिए सभी बराबर है। पैसों से बड़ा धर्म गरीबों की मदद करना है। हाँ बहू, तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन कुछ लोगों को तो अपने पैसे दिखाने का बहुत शौक होता है। अंजलि, तुम हमेशा मुझसे जलती रहोगी, मेरी बराबरी कभी नहीं कर पाओगी। हे भगवान, तुम दोनों फिर से शुरू हो गई। मंदिर में पूजा करने आई हो या लड़ने? तीनों बहुएं एक दूसरे की तरफ नाक चढ़ाकर अपने अपने घर लौट जाती हैं। शाम का समय होता है। भाभी, आप तब तक नल से पानी ले आइए, मैं आटा गूंद कर तैयार कर लेती हूँ। हाँ दीदी, आप आटा गूंद लीजिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर चांदनी पानी लेने चली जाती है। दूसरी ओर शुक्र है कि हमारे घर में पानी की व्यवस्था है। कम से कम मुझे रोज लाइन में तो नहीं लगना पड़ता। तभी अचानक बिजली चली जाती है। हे भगवान, ये कैसी मुसीबत आ गई। अब तो बाहर जाकर पानी भरना पड़ेगा। अंजलि पानी भरने बाहर जाती है। तभी वहाँ से खुशी अपनी कार में गुजर रही होती है। तुम दोनों तो दिन भर घर के कामों में ही लगी रहती हो। मुझे देखो, मैं तो अपनी फ्रेंड्स के साथ किटी पार्टी में जा रही हूँ। जाओ, शौक से जाओ, हमें क्यों बता रही हो? हम अपने घर का काम करते हैं, तुम्हारे घर का नहीं। अंजलि की बात सुनकर खुशी मुंह बनाती है और कार लेकर वहाँ से चली जाती है। हे भगवान, इन तीनों बहुओं को कहीं भी देख लो, हमेशा जंगली बिल्लियों की तरह लड़ती रहती है। सुरेखा की बात सुनकर आसपास खड़े लोग हंसने लगते हैं। अंजलि और चांदनी पानी लेकर अपने अपने घर लौट आती हैं। दीदी, अब आप बैठिए, मैं जल्दी से चूल्हे पर सबके लिए खाना बना देती हूँ। चांदनी पूरे परिवार के लिए ताज़ा खाना बनाती है। सभी लोग मिलकर खाना खाते हैं। अगली सुबह सभी महिलाएं मॉर्निंग वॉक के लिए पार्क में जाती हैं। खुशी अपने महंगे हेडफोन लगाकर वॉक कर रही होती है। तभी सामने से आती अंजलि उससे टकरा जाती है। फिर आ गई तुम गवार। देखो, तुम्हारी वजह से मेरे सारे हेडफोन गिर गए और मिट्टी में गंदे हो गए। पता भी ये कितने महंगे हैं। मैं जानबूझकर तुमसे नहीं टकराई, तुम्हारा ध्यान कहीं और था और अपने पैसों का रौब कहीं और जाकर दिखाना। तभी वहाँ चांदनी आ जाती है। अरे तुम लोग बाकी लोगों को क्यों परेशान कर रही हो? सब यहाँ योगा कर रहे हैं। तुम बीच में हड्डी में कबाब बनने क्यों आ जाती हो? चांदनी बहू, तुम इनके बीच क्यों पड़ती हो? ये दोनों कभी नहीं सुधरने वाली। सुरेखा की बात सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग हंसने लगते हैं। तीनों बहुएं फिर अपने अपने घर लौट जाती हैं। आपको क्या लगता है, क्या तीनों बहुओं के बीच की नोकझोंक कभी खत्म हो पाएगी? क्या इनकी रसोइयों में हमेशा ताज़ा खाना बन पाएगा या नहीं? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोपहर का समय होता है। मोहल्ले में सब्जी वाला आवाज लगाते हुए आता है। ले लो सब्जी, ले लो सब्जी, ताज़ा ताज़ा सब्जियां ले लो। सब्जी वाले की आवाज सुनकर अंजलि सब्जी लेने बाहर आती है। भैया, आलू का रेट सही लगाना, थोड़ा कम कर दीजिए। हाँ हाँ बहन जी, बिल्कुल सही दाम लगाऊंगा। तभी वहाँ खुशी आती है। छी छी, कितनी गंदी सब्जियां हैं ये। पता नहीं गरीब लोग यहाँ से कैसे खरीद लेते हैं। हम तो हमेशा सुपरमार्केट से ही सारी सब्जियां खरीदते हैं। तुम फिर आ गई यहाँ अपने पैसों का घमंड दिखाने। किसी ने तुमसे पूछा कि तुम सब्जियां कहाँ से खरीदती हो? बहन जी, आपने तो करारा जवाब दिया। और रही बात सब्जियों की, तो मैं रोज मंडी में ताजी सब्जियां लेकर आता हूँ। तभी पड़ोसन चंपा वहाँ सब्जी लेने के लिए आती है। हाँ भैया, मैं तो रोज इन्हीं से सब्जियां लेती हूँ। कुछ लोगों की सोच ही ऐसी होती है, खुद को ऊंचा दिखाना और दूसरों को नीचा दिखाना। सबकी बातें सुनकर खुशी मुंह बनाते हुए वहाँ से चली जाती है। अंजलि सब्जियां लेकर अपने घर के अंदर चली जाती है। आज मौसम भी अच्छा है और बारिश भी नहीं हो रही। चलो जल्दी से 3-4 दिन का खाना बनाकर रख देती हूँ, फिर आराम से अपनी रील्स बनाऊंगी। तभी नौरती वहाँ आती है। बहू, आज भी 3-4 दिन का खाना एक साथ बनाकर रख दोगी?
कम से कम हमारी सेहत का तो ध्यान रखा करो। बासी खाना खा खा कर मेरी शुगर और बीपी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। माँ जी, मुझे कोई शौक नहीं है। हमारी रसोई तो देखिए, बारिश आते ही हर तरफ से पानी टपकने लगता है। यहाँ खड़ा होना भी मुश्किल हो जाता है। और अगर आपको इतना ही ताज़ा खाना खाने का शौक है तो खुद बना लीजिए। हे भगवान, आज न जाने आंगन टेढ़ा, ये लड़की कभी नहीं सुधरेगी। ऐसा कहकर नौरती किचन से बाहर चली जाती है। अंजलि 3-4 दिन का खाना बनाकर स्टोर में रख देती है। शाम का समय होता है। अंजलि बासी खाना गर्म करके पूरे परिवार को परोस देती है। अंजलि, मैं तुम्हारी इस आदत से परेशान हो चुका हूँ। सबके घर में रोज ताजा खाना बनता है, लेकिन तुम हमें हमेशा बासी खाना ही खिलाती हो। देखिए, मैंने आपकी सारी जिम्मेदारियों का ठेका नहीं ले रखा है। और अगर आपको इतना ही ताज़ा खाना खाने का शौक है तो कोई नौकरानी रख लीजिए जो रोज आपके लिए खाना बना दे। इतना कहकर अंजलि अपने कमरे में रील्स बनाने चली जाती है। दूसरी ओर, बहू, आज तो बाजरे की रोटियां और मिक्स वेज बना दो, बहुत दिन हो गए खाए हुए। जी पिताजी, क्यों नहीं, मैं अभी आंगन से ताजी सब्जियां तोड़ कर लाती हूँ। चांदनी आंगन से ताजी सब्जियां तोड़कर किचन में खाना बनाने लगती है। तभी पड़ोसन विमला वहां आ जाती है। अरे वाह बहू, तुम्हारे किचन से तो आज बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बना रही हो? बहन, आज हमारी बहू बाजरे की रोटी बना रही हैं। उसके ससुर जी का बहुत मन था। तुम्हारी बहू तो बहुत संस्कारी है। आजकल की बहू किसी की फरमाइश का ध्यान नहीं रखती, लेकिन तुम्हारी बहू पूरे मन से तुम सबकी सेवा करती है। कुछ देर बैठने के बाद विमला वहां से चली जाती है। पूरा परिवार एक साथ बैठकर ताजा खाना खाता है। अब तो काजल बिटिया की शादी में भी ज्यादा समय नहीं बचा है। हमने पाई पाई जोड़कर जो पैसे इकट्ठा किए हैं, बस भगवान करे हमारी बेटी की शादी अच्छे से हो जाए। पापा, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं दिन रात मेहनत करूंगा और काजल की शादी बहुत धूमधाम से करेंगे। सभी लोग बातें करते करते सो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। सुबह का समय होता है। खुशी अपने कमरे से नीचे आती है। मम्मी जी, आज मैं ब्यूटी पार्लर जा रही हूँ। मेरी सारी फ्रेंड्स भी वहीं आ रही है। हाँ बहू, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन ध्यान से जाना, मौसम भी खराब हो रहा है। हमें क्या टेंशन, मैं तो आराम से अपनी कार में जाऊंगी। ऐसा कहकर खुशी ब्यूटी पार्लर चली जाती है। दूसरी ओर, बहन जी, आज मेरा अच्छा सा हेयर स्टाइल कर दीजिए। अब मैं नए हेयर स्टाइल के साथ रील्स बनाया करूंगी। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन मेरी बराबरी कभी नहीं कर पाओगी। चाहे नया हेयर स्टाइल करा लो या महंगे कपड़े पहन लो। मुझे तुम्हारी बराबरी करने का कोई शौक नहीं है। तुम भी कभी मेरी बराबरी नहीं कर सकती। जरा मेरी फॉलोइंग भी देख लिया करो। हाँ, पूरा दिन रील्स ही बनाती रहो। एक तरफ तुम्हारा मिडिल क्लास पति दिन भर मेहनत करता है और दूसरी तरफ तुम उसका सारा पैसा उड़ा देती हो। खुशी की बातें सुनकर अंजलि का चेहरा उतर जाता है। दोनों पार्लर से बाहर निकलती हैं। तभी जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। तभी एक बूढ़ी अम्मा वहां आती है। बेटा, जरा मुझे भी सड़क पार करा दो। देखो सड़क पर कितना पानी भर गया है। माफ कीजिए आंटी जी, लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं आपको सड़क पार कराऊं। इतना कहकर खुशी वहां से चली जाती है। बेटा, तुम ही मुझे सड़क पार करा दो। देखिए, मेरी स्कूटी तो पहले ही पानी में फंसी हुई है। आप मेरा दिमाग खराब मत कीजिए और मेरे रास्ते से हट जाइए। इतना कहकर अंजलि भी वहां से चली जाती है। तभी बाजार से चांदनी वहां पहुंचती है। रुकिए आंटी जी, आइए मैं आपको सड़क पार करा देती हूँ। चांदनी बूढ़ी अम्मा को सहारा देकर सुरक्षित सड़क पार करा देती है। बेटा, सच में तुम बहुत अच्छी हो। उन दोनों ने तो मेरी उम्र का भी लिहाज नहीं किया और मुझे सड़क पार कराने से साफ मना कर दिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आंटी जी, आप मुझसे उम्र में बड़ी हैं, मुझे धन्यवाद मत कहिए। अपना ध्यान रखिए। इतना कहकर चांदनी वहां से चली जाती है। शाम का समय होता है। सभी लोग एक साथ बैठे होते हैं। भैया, भाभी, कल तो आपकी शादी की सालगिरह है। आपने कुछ सोचा है कि उसे कैसे सेलिब्रेट करोगे? हम इतने अमीर नहीं है कि महंगे महंगे कपड़े पहने और एक दूसरे को महंगे गिफ्ट दें। मैंने तो सोचा है कि कल अनाथालय के बच्चों को अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। उसके बाद मोहल्ले की सभी औरतों को भी खाने पर बुलाएंगे। बाहू, ये तो बहुत अच्छा सोचा है। ऐसा करने से भगवान भी खुश होंगे और अनाथ बच्चों को भी अच्छा खाना नसीब होगा। सभी लोग बातें करते करते सो जाते हैं। रात का समय होता है। तभी जोरों की बारिश फिर से शुरू हो जाती है। हे भगवान, ये फिर से बारिश शुरू हो गई। समझ नहीं आता ये बारिश हमारा पीछा कब छोड़ेगी। बारिश की वजह से पूरा परिवार परेशान हो जाता है। पिताजी, आप बिल्कुल भी घबराइए मत। मैं अभी आप लोगों के लिए ऊंचा बिस्तर लगा देती हूँ। चांदनी पुराने संदूक से पुराने कपड़े निकालकर उनका बिछौना बना देती है, जिससे राजेश आराम से सो पाते हैं।
बहू सच में तो बहुत समझदार है, जैसे तैसे रात गुजर ही जाएगी। सभी लोग बारिश की परेशानी के बीच रात गुजार लेते हैं। अगली सुबह माँ जी, पूरे घर में पानी भर गया है और आज हमारी शादी की सालगिरह भी है। मैंने सोचा है कि अनाथ बच्चों को खाना खिलाऊंगी और मोहल्ले की बुजुर्ग महिलाओं को भी भोजन कराऊंगी। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, जैसा तुमने सोचा है वैसा ही होगा। मैं अभी सब्जी के ठेले से बड़ी तिरपाल लेकर आता हूँ और पूरे घर में बिछा देता हूँ, ताकि तुम्हें आने जाने में परेशानी न हो और तुम आराम से खाना बना सको। अरुण पूरे घर में तिरपाल बिछा देता है। चांदनी अपने आंगन से ताजी सब्जियां तोड़कर लाती है और चूल्हे में आग जलाकर खाना बनाना शुरू कर देती है। भाभी, मैं सोच रही थी कि आज मिठाई में भी कुछ बना लेते हैं। हाँ दीदी, आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया। मैं सूजी का हलवा बनाती हूँ। कुछ ही देर में सूजी का हलवा तैयार हो जाता है। चांदनी सारा खाना बड़े टिफिन में रखकर बारिश में भीगते हुए अनाथालय की ओर निकल पड़ती है। तभी रास्ते में चंपा मिलती है। बहू, इतनी बारिश में कहाँ जा रही हो और ये इतना बड़ा टिफिन किसके लिए है? आंटी जी, आज हमारी शादी की सालगिरह है। मैंने सोचा कि इस खुशी में अनाथालय के बच्चों को खाना खिलाऊं। बहू, हमारे मोहल्ले में इतने अमीर लोग रहते हैं लेकिन कोई किसी की मदद नहीं करता, और एक तुम हो जो खुद से पहले दूसरों की फिक्र करती हो। भगवान तुम्हारी जोड़ी हमेशा सलामत रखे और तुम्हारा ये शुभ दिन हमेशा यादगार बने। ऐसा कहकर चंपा वहाँ से चली जाती है। चांदनी अनाथालय के बच्चों को खाना खिलाकर वापस लौट आती है। शाम को मोहल्ले की सभी महिलाओं को भी भोजन पर बुलाया जाता है। बहू, बारिश में भी तुमने इतनी सारी परेशानियों का सामना करते हुए इतना स्वादिष्ट खाना बनाया है। खाना खाकर मन खुश हो गया। बहन जी, चांदनी ने सच में बहुत ही लाजवाब खाना बनाया है। सभी लोग चांदनी के हाथ के ताजे खाने की खूब तारीफ करते हैं। सभी लोग सालगिरह की शुभकामनाएं देकर अपने अपने घर लौट आते हैं। बहू, इस बात में तो कोई शक नहीं कि कितनी भी मुश्किल आ जाए, लेकिन तू हमेशा सबको ताजा खाना बनाकर ही खिलाती है। माँ जी, आप सब मेरा परिवार है। अगर मैं आपको ताज़ा खाना नहीं खिलाऊंगी तो फिर किसे खिलाऊंगी? सभी लोग प्यार भरी बातें करते हैं और फिर सो जाते हैं। अगली सुबह आज मेरी सासू माँ का जन्मदिन है। मोहल्ले पड़ोस की सारी औरतें आएंगी। अच्छा हो मैंने पहले से ही सारा खाना बना कर रख लिया है। आज तो बस दिन भर रील्स बनाऊंगी और सबको दिखाऊंगी कि मैं अपनी सासू माँ से कितना प्यार करती हूँ। वहीं किचन के बाहर खड़ा राहुल अंजलि की सारी बातें सुन लेता है और किचन के अंदर आता है। देखो, आज माँ का जन्मदिन है, हो सके तो आज अच्छा खाना जरूर बना देना। मेहमानों के सामने हमारी नाक मत कटवाना। हाँ हाँ, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। आज आप जाकर तैयारियों में लगिए। शाम का समय होता है। सभी मेहमान घर आ जाते हैं और केक कटिंग की शुरुआत होती है। उधर अंजलि रील्स बनाने में व्यस्त होती है। बहू, रील्स ही बनाती रहोगी क्या? देखो, घर में सारे मेहमान आ गए हैं, जल्दी से सबके लिए खाना लगा दो। अंजलि किचन में जाती है और 3-4 दिन पुराना बासी खाना माइक्रोवेव में गर्म करके सभी मेहमानों के सामने परोस देती है। अरे, इस खाने से तो बदबू आ रही है। हमारे गले से तो ये निवाला भी नहीं उतर रहा। ये तो हमारा सरासर अपमान है कि हमें बासी खाना खिलाया जा रहा है। भैया, मैं तो ऐसा बासी खाना खाकर अपनी तबीयत खराब नहीं करनी। बहू, पूरा दिन तेज तर्रार बनती हो, रील्स बनाती हो, लेकिन घर में अच्छा खाना तक नहीं बना पाती। सभी मेहमान मुंह बनाकर वहाँ से चले जाते हैं। अंजलि, आज तुम्हारी वजह से हमारी बहुत बेइज्जती हो गई। आखिर तुम कब तक ऐसा करती रहोगी? देखिए, मुझ पर चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। खाना रखा है, खाना है तो खाइए, नहीं खाना तो मत खाइए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी नौरती बासी खाना खाने की वजह से पेट पकड़कर बैठ जाती है। अरे, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। तभी राहुल घबराकर अपनी माँ के पास जाता है। माँ, आप ठीक तो है ना? मैं अभी एम्बुलेंस को फोन करता हूँ। राहुल तुरंत एम्बुलेंस बुलाता है और सभी लोग अस्पताल पहुंच जाते हैं। मरीज की हालत बहुत गंभीर है, इन्हें तुरंत आईसीयू में भर्ती करना होगा। इलाज शुरू करने के लिए पहले 5 लाख का इंतजाम करना पड़ेगा। लगता है कि लंबे समय से बासी और खराब खाना खाने की वजह से इनकी तबीयत बिगड़ी है। डॉक्टर की बात सुनकर राहुल का गुस्सा फूट पड़ता है। अंजलि, देखा आज तुम्हारी हरकतों का नतीजा। आज मेरी माँ जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही है। अगर मेरी माँ को कुछ हो गया ना, तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। बताओ, मैं पूरे 5 लाख कहाँ से लाऊं? जो भी पैसा कमाता था वो तुम्हारे शौकों पर खर्च हो जाता था। तुमने कभी हमारी रसोई में अच्छा खाना तक नहीं बनाया। अगर माँ को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। इतना कहकर राहुल वहाँ से चला जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? 5 लाख का इंतजाम कहाँ से होगा? अंजलि अस्पताल के मंदिर के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। बहू, काश हमारी रसोई में हमेशा ताजा खाना बनता तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। दूसरी ओर शाम का समय होता है। खुशी के घर में महापूजा का आयोजन होता है। सभी लोग एक साथ बैठे होते हैं। बहू, सारी तैयारियां हो गई है ना?
आज शहर के जाने माने लोग और पंडित जी आने वाले हैं। पूजा की सारी तैयारी समय पर हो जानी चाहिए। बहू, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए और आज पंचभोग तुम्हें अपने हाथों से ही बनाना होगा। हाँ हाँ पिताजी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। हमारे घर में इतने सारे शेफ हैं, किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। ऐसा कहकर खुशी किचन में जाती है और शेफ को आदेश देने लगती है। देखो, पंचभोग और सारा खाना बहुत अच्छे से बना देना। तभी जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। कुछ ही देर में सभी मेहमान और पंडित जी घर पहुंच जाते हैं। पूजा अर्चना शुरू हो जाती है। पूजा पाठ सब अच्छे से हो गया। अब आप सब भोजन ग्रहण कीजिए। आइए पंडित जी, आप भी भोजन के लिए आइए। सभी लोग भोजन करने बैठ जाते हैं। नौकर चाकर सबको खाना परोसने लगते हैं। आपकी बहू कहाँ है? क्या उसने अपने हाथों से पंचभोग बनाया है? पंडित जी, सारा खाना तो हम लोग ही बनाते हैं, मैडम तो सिर्फ हमें बताती हैं। नौकरानी की बात सुनकर पंडित जी नाराज हो जाते हैं। हमें ये भोजन नहीं करना, इसका मतलब तुम हमारा अपमान करना चाहती थी। सुजाता, घर की लक्ष्मी के हाथों से बना पंचभोग ही पूजा में चढ़ाया जाता है। पंडित जी, मुझे माफ कर दीजिए, बस थोड़ा समय दीजिए, मैं अभी अपनी बहू से पंचभोग बनवाती हूँ। ठीक है, तुम्हारे पास थोड़ा ही समय है, वरना हम भूखे पेट ही यहाँ से चले जाएंगे। सुजाता तुरंत खुशी के पास किचन में जाती है। खुशी बहू, तुझे जरा भी समझ नहीं है। देख लिया, हर जगह पैसा काम नहीं आता। मैंने तुझे कितनी बार कहा था कि खुद भी खाना बनाना सीखो। अगर 1 घंटे के अंदर पंचभोग तैयार नहीं हुआ तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी। हे भगवान, बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है और मैं 1 घंटे में पंचभोग कैसे बनाऊं? तभी चांदनी अपनी ननद की शादी का कार्ड लेकर वहाँ आती है। चांदनी घर में सबकी चहल पहल और सारे पंडित व मेहमानों को देखकर सीधे खुशी के पास किचन में जाती है। खुशी बहन, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? और ये लो मेरी ननद की शादी का कार्ड। तुम्हारे घर में इतने सारे पंडित और मेहमान आए हुए हैं, लगता है मैं गलत समय पर आ गई हूँ। चांदनी को देखकर खुशी की आंखों में चमक आ जाती है और खुशी चांदनी से, चांदनी, आज मुझे तुम्हारी मदद की बहुत जरूरत है। कृपया मेरी मदद कर दो। मेरे पास सिर्फ 1 घंटा है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं जल्दी से पंचभोग तैयार कर देती हूँ। बस तुम मुझे सारा सामान निकाल कर दे दो, जल्दी जल्दी। चांदनी 1 घंटे के अंदर ही स्वादिष्ट पंचभोग तैयार कर देती है। पंडित जी भोजन करके बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। बेटा, बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया है, भगवान तुम्हें सुखी रखे। हमें लगा नहीं था कि बहू 1 घंटे के अंदर हम सभी पंडितों को भोजन ग्रहण करा भी पाएगी कि नहीं, लेकिन तुमने हमारा दिल जीत लिया। सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो। पंडित जी आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। खुशी पंडित जी को खुशी खुशी अपने घर से जाते हुए देखकर, बाबूजी को देखकर चांदनी के पास आती है। चांदनी, आज तुमने मेरी इज्जत बचा ली। मैंने हमेशा तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन आज तुम ही मेरे काम आई। तभी अचानक नरेंद्र को हार्ट अटैक आ जाता है। सभी लोग घबरा जाते हैं। शिवा तुरंत एम्बुलेंस बुलाता है और सभी लोग अस्पताल पहुंच जाते हैं। अस्पताल के मंदिर के सामने अंजलि रो रही होती है। तभी खुशी वहां आती है। अंजलि, क्या हुआ? तुम यहाँ रो क्यों रही हो? सब मेरी ही गलती है। मेरी सासू माँ जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही है। अगर 5 लाख का इंतजाम नहीं हुआ तो राहुल मुझे तलाक दे देंगे। समझ नहीं आ रहा कि इतने पैसे कहाँ से लाऊं। अंजलि की हालत देखकर चांदनी, तुम घबराओ मत, मैंने अपनी ननद की शादी के लिए कुछ पैसे जोड़ कर रखे थे। अभी तुम्हें उसकी जरूरत है। मैं अभी अरुण जी को फोन करती हूँ। चांदनी अरुण को फोन करती है। अरुण पैसे लेकर अस्पताल पहुंच जाता है। चांदनी, तुम अपनी ननद की शादी के पैसे भी दे रही हो। तुम सच में बहुत नेक दिल हो। मेरे पास भी कुछ पैसे हैं। आज मैं भी पीछे नहीं हटूंगी। हम मिलकर अंजलि की मदद करेंगे। दोनों मिलकर पूरे 5 लाख का इंतजाम कर देती हैं। अंजलि डॉक्टर को पैसे जमा कर देती है और इलाज शुरू हो जाता है। कुछ दिनों बाद नौरती और नरेंद्र दोनों ठीक होकर अस्पताल से घर लौट आते हैं। शाम का समय होता है। अंजलि और खुशी दोनों चांदनी के घर आती हैं। चांदनी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम दोनों को हमेशा उल्टा सीधा कहा, लेकिन तुम दोनों ने सही समय पर मेरी बहुत बड़ी मदद की। अब मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगी। क्यों ना हम तीनों दोस्त बन जाए। हाँ, अब हम तीनों मिलकर हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। तभी अंजलि, चांदनी बहन, तुमने उस दिन अस्पताल में अपनी ननद की शादी के लिए जो पैसे मुझे दिए थे, उसके लिए तुम्हारा दिल से धन्यवाद। तीनों बहुएं दोस्ती का हाथ बढ़ाती हैं और गले मिल जाती हैं। अब तीनों बहुएं अपनी अपनी रसोइयों में रोज ताज़ा खाना बनाने लगती हैं। कुछ दिनों बाद काजल की शादी बहुत धूमधाम से हो जाती है। अरे वाह, पहले तो इन तीनों की हमेशा लड़ाई होती थी, लेकिन आज देखो कितनी खुश है और साथ साथ है। हाँ, अब हम तीनों हमेशा एक दूसरे का सहारा बनकर रहेंगे।
तीनों बहुएं मिलकर काजल की शादी बड़े धूमधाम से करवाती हैं। पूरा परिवार हंसी खुशी जीवन बिताने लगता है और सभी को रोज ताज़ा खाना मिलने लगता है। तो दोस्तों आप बताइए, क्या आपको भी दोनों बड़ी बहुओं की तरह खाना बनाने में आलस करना चाहिए या चांदनी बहू की तरह अपने परिवार को हमेशा ताज़ा और प्यार से भरा खाना खिलाना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।